देखिए क्वेश्चन दिया गया, द पॉइंट 4,1 अंडरगोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुली। 3 ट्रांसफॉर्मेशन है। पहली ट्रांसफॉर्मेशन है रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। देखिए सबसे पहले हम 4,1 को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में, फिर हमें क्लैरिटी होगी कि भी करना कैसे है इसको। ठीक है, ये हमारी कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस है, और ये हमारी x एक्सिस है। ये x है, ये x डैश है, ये y और ये y डैश। 4,1 1 2 3 4, 1 डिस्टेंस ऊपर चले जाओ तो ये पॉइंट आ गया 4,1 4,1। ठीक है, और इसकी जैसे कि उसने बोला ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। y इक्वल टू एक्स लाइन ये है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। अगर आप ध्यान से देखो यही 45 डिग्री बनाती है, और ये तो मैंने ऑलरेडी कराया कि इस y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर इसकी मिरर इमेज लोगे तो y इक्वल टू एक्स बिल्कुल मिडिल में आना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, मतलब बड़ा साफ है कि ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा 1,4, क्योंकि इन दोनों के मिडिल में इसने आना है। मिडिल में अगर आप देखो ये आएगा 5/2, 5/2। ठीक है, तो ये तो हमारा पॉइंट क्लियर ही हो गया। ये अगर पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, ये तो पता ही है हमें। ठीक है, रिफ्लेक्शन आ गया, पहला तो हो गया। तो दूसरा है ट्रांसलेशन ऑफ 1,4 थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। अब ये जो पॉइंट आया इसको 2 यूनिट आपने क्या करना है, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, इसको 2 डिस्टेंस इधर मूव करना है राइट साइड में। ठीक है, ऐसे बोला तो राइट साइड में अगर आपने 2 डिस्टेंस को मूव करना है तो करवा देते हैं, 1 2। तो ये पॉइंट आ गया 3,4। ठीक है जी, तो Q से ये R के ऊपर पहुंच गया और ये पॉइंट आ गया 3,4। ठीक है, और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपका डिस्टेंस, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों स्टेप तो बहुत इजीली हो जाते हैं। मेन दिक्कत आती है इसके बाद वाले स्टेप में, जो थर्ड स्टेप है। थर्ड है रोटेशन थ्रू एन एंगल, रोटेशन थ्रू एन एंगल ऑफ π/4 यानी कि 45 डिग्री, ये रेडियन फॉर्म में दिया हुआ है, अबाउट द ओरिजिन इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर का मतलब होता है, अरे वो काउंटर स्ट्राइक की गेम नहीं होती थी जिसमें काउंटर का मतलब होता है उल्टा, उल्टे डायरेक्शन में चलिए। मतलब अगर इसने यहाँ पे क्लॉकवाइज बोला है तो कहते हैं काउंटर क्वेश्चन, काउंटर मतलब उल्टे डायरेक्शन में चलो, तो क्लॉकवाइज का रिवर्स चलो, तो क्लॉकवाइज का रिवर्स क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज तो हमारा ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज, क्लॉक तो ऐसे घूमती है, हमें चलना है एंटी, ऐसे चलना है ना। चलिए देखिए, तो लिखिए यहाँ पे जो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये पॉइंट है हमारा 3,4। अब इस 3,4 को हमें मूव करना है कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो अब इसको हम मूव कराते हैं, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है 3,4 यहाँ है, अब 45 डिग्री इसको घुमाते हैं यहाँ से। ये देखो ये 3,4 है, इसको मैं घुमा के ला रहा हूँ 45 डिग्री, ऐसे घूमेगा, ऐसे ही आएगा ना, और यहाँ पहुंच जाएगा। ये आ गई 45 डिग्री, इतना ही होगा और कितना होगा? 45 तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा क्या घूमेगा 45, है ना। एक, ये तो हम बस एक आइडिया दे रहे हैं आपको, एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं है। ठीक है, ये सॉरी मैं बाइक से रेज हो गई थी दोबारा बना दी। ठीक है, तो ये जो एंगल आप देख रहे हो जो हमने काउंटर क्लॉकवाइज ये घुमाया है, ये 45 डिग्री है यानी कि π/4। ठीक है, 45 डिग्री। और ये कहाँ से रोटेट करके लाए हम? आर से। आर से कहाँ पहुंच गए हम? एस पे पहुंच गए। अब इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, इतना तो क्लियर हो गया भैया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है भाई? इस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में, बोलो जा रहा है ना। ठीक है, अब इसने जो पोजीशन ले लिया वो कौन सी पोजीशन ले लिया? एस। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ आर इक्वल टू, ओ आर अगर हम निकालें, ओ आर अगर हम निकालें तो ये देखो ये ओ आर है, यहाँ से की डिस्टेंस ये ओ आर है ना, ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? ये वाली, ये डिस्टेंस निकालना बड़ा आसान है। ये पॉइंट है 3,4, ये पॉइंट है 3,4, यानी कि ये वाली डिस्टेंस यहाँ से कितनी है? 4 है, और ये कितनी है? 3 है, और ये कितनी होगी पाइथागोरस से? बताओ भाई कितनी होगी? 5। पाइथागोरस लगाओगे 16 + 9 कितना होता है? 25, 25 का रूट 5। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी यहाँ से तक? ओ एस भी कितना होगा भाई? ओ एस भी कितना होगा? 5। ओ आर भी इक्वल टू ओ एस इक्वल टू 5 यूनिट, बोलो
अब ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा। फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक concepts, coordinate of point S, coordinates of point S are, S के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? S के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 5 cos पाई बाय 4 प्लस थीटा, कॉमा 5 साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब इसको cos a प्लस b को अगर आप खोलोगे तो ये आ जाएगा 5 cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5 cos पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री 1/√2 cos थीटा। अभी हमें पता लगा था कितना आएगा 3/5। अब आप कहोगे ये कैसे 3/5 आपने कैसे लिख दिया? ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ आपको cos थीटा कहाँ से आया। देखिए ये जो 3/4 आप देख रहे हो, ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये थीटा है। समझ आ रहा है आपको? तो ये cos थीटा अगर वो पूछता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस रहा ये 3 और हाइपोटेन्यूज कौन है 5, तो 3/5 नहीं आ जाएगा। तो cos थीटा की जगह 3/5 माइनस साइन पाई बाय 4 1/√2 होता है। साइन थीटा को भी अगर आप निकालोगे तो वो भी ऐसे आ जाएगा 4/5। तो आ जाएगा 5 टाइम्स 3/5√2 माइनस 4/5√2 और ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स 3 माइनस 4/5√2। 3 माइनस 4 -1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा -5/5√2, कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1/√2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट, यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया भी हो गया कि यार बिल्कुल सही था, हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे थे। उसका पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1/√2 और दूसरा भी इसी फार्मूले से हम निकाल देंगे। दूसरा प्लस का आ जाएगा और क्या, ये माइनस का था ये प्लस का आ जाएगा, बस कुछ नहीं है, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट 7/√2 हो जाएगा। अगर आप 3 + 4 कर दोगे यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो अगला कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7/√2। ठीक है, थैंक यू।